नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव के नतीजे आरजेडी के पक्ष में नहीं रहे। कुशेश्वर स्थान की सीट आरजेडी हारी, तारापुर की सीट हारी। हालांकि तारापुर पर 2020 के मैच जैसी स्थिति रही और आज पार्टी के अंदर समीक्षा बैठक हो रही है जिलाध्यक्षों की और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए जो प्रदेश के महासचिव हैं उनकी बैठक हो रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है। इस बीच हमारी मुलाकात हो गई है तारापुर से पार्टी के उम्मीदवार रहे अरुण कुमार जी से और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कमी रह गई जो नतीजा आरजेडी के पक्ष में नहीं रहा, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या जैसे कि राजनीतिक विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंट्री से फ़ायदा ही हुआ जो लालू के राजनीतिक विरोधी हैं या फिर जो सत्ताधारी दल हैं। भूमिका में हमने कई सवाल कर दिए अरुण जी, लेकिन सवाल की शुरुआत यहाँ से करते हैं। बड़ा 2020 जैसा मैच था और अभी आप बता रहे थे कि 75,000 से ज़्यादा मत आपको मिले। जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए ये पहला मौका था जब इतने मत मिले हों आरजेडी के किसी उम्मीदवार को। अगर मेरी जानकारी सही है तो, मेरी समझ ठीक है तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, चुनाव में तो आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, अंततः जो परिणाम आया आपको लगा कि 2020 जो है के तरह मैच हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मतदाता मन बनाए हुए थे और वो मत भी देने का काम करने का काम किया। यहाँ पे कहीं जो है जदयू का कोई जो है मतलब वजूद वहाँ पे नहीं था। आप सरकारी तंत्र के द्वारा आप जान रहे हैं कि ये उपचुनाव था और सरकार वर्सेस कैंडिडेट के चुनाव हो रहा था, तो वो सरकारी तंत्र दुरुपयोग किया, अपने प्रभाव का उपयोग किया, दुरुपयोग किया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे 50-60 बूथ थे जिसको सरकारी अधिकारी अपने से बूथ कैप्चर करने का काम किया और जो हमारे जहाँ हमारे मतदाता थे वहाँ पे वो ऐसा इस तरह का दुरुपयोग और कई षड्यंत्र के साथ लोगों को भयभीत करने का काम किया, जिसके चलते बहुत हमारे मतदाता भयभीत हो गए और वोट जो है डालने में उनको सुविधा हुई। दौड़ा के लोग को पीटने का काम किया है। आपके लिए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लैंड कर गए तारापुर। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पे जब उनको जो है स्वस्थ हो गए तो वो सभी जगह करते आए हैं और उनके जाने से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। और आज आप जो देख रहे हैं कि 75,000 वोट आया, तो उसमें जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जाने से जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, हौसला बढ़ा। यदि ये सरकारी तंत्र और सरकार के द्वारा इस तरह का दुरुपयोग नहीं किया जाता तो हम लोग बहुत अपार बहुमत से जीतते। चुनाव के नतीजे आने के बाद या जो 2 दिवसीय बैठक मैं देख रहा हूँ पार्टी कार्यालय में चल रही है, जी, क्या निर्देश मिला है पार्टी आला कमान से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, तेजस्वी यादव जी से या पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे? हाँ, देखिए, निर्देश क्या, पार्टी जो है चुनाव लड़ाई, जो अंतर रिजल्ट आया और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जो जनादेश मिला आज उसको हम लोग मानने के लिए तैयार, रिजल्ट जो भी आया मानने के लिए तैयार हैं, चाहे जिस तरह भी हुआ। निर्देश क्या, हम लोग का काम ही है सब दिन जो है जो हमको जो मतदाता मालिक ने वोट दिया, 75,000 से ज़्यादा वोट दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अभी हर पंचायत में जाके लोग के प्रति आभार खैर मकदम और खुशामदीद करता हूं कि आपने मुझे 75 राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत के प्रति आपने जो आस्था रख के 75,000 से ज़्यादा वोट देने का काम किया। अरुण शाह को आपने जो अरुण शाह पे आस्था किया। हम लोग मिलते हैं, जो मेरे लोग का काम है वो कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने भी नुकसान पहुंचाया? देखिए, कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस तो जो पिछले बार आपको पता होगा जो कैंडिडेट थे, निर्दलीय कैंडिडेट थे, उसको बनाया गया, आपको कैंडिडेचर दिया गया, लेकिन उसको मात्र 3,000 कांग्रेस का बिहार में कोई अपना
जनाधार नहीं है। वो तो आप रिजल्ट ही देखे होंगे कि मात्र 3500 कहीं कोई जो है, तो आप रिजल्ट देखिए ना, मात्र 3500 वोट आया। वो तो धोखा से भी जो है ना लोग दे दिया। और यह बहुत ऐसे कुछ हैं बूढ़े बुजुर्ग जो मतलब कि कहिए कांग्रेसी अपने आप को कहते हैं, वोट दे के 3500 कोई वोट होता है। दोस्ती देख रहे हैं क्या फिर कांग्रेस आरजेडी में? देखिए दोस्ती ये तो आला कमान का काम है। अब ये हम लोग निर्णय थोड़े आपको बताएंगे। दोस्ती वो जो है ना अपने जगह पे रहेंगे तो दोस्ती होगी, अपने जगह से अलग हटेंगे तो दोस्ती नहीं होगी। तो आरजेडी जिस तरीके से ट्रीट करेगी, आरजेडी के शर्तों पर कांग्रेस को चलना होगा? नहीं नहीं, देखिए शर्तों पे नहीं, गठबंधन होगा तो एक समन्वय जो होना चाहिए, बैठ के विचार विमर्श करके। कांग्रेस यदि अपने बात पे चलने का बात होता है जो चाहते आरजेडी, तो फिर क्यों जो है पिछले बार उनको जो है इतना सम्मान, सब दिन सम्मान देने का, आरजेडी सब दिन सम्मान देने का कांग्रेस को काम किया है। सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहेगी आरजेडी कांग्रेस को। चलिए, अरुण शाह जी थे, हमने अरुण कुमार कहा। पहले ये करेक्शन, उसके बाद बातचीत चल रही थी तारापुर चुनाव के जो नतीजे आए, और उसके बाद 2 दिवसीय बैठक चल रही है। पार्टी के अंदर मंथन हो रहा है, क्या कमी रह गई, और जाहिर तौर पर रणनीति तैयार हो रही है सांगठनिक स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने की। जब पार्टी किसी भी राजनीतिक दल की बैठक होती है तो इस तरह की रणनीति तैयार होती है। निर्देश भी दिया जा रहा है पार्टी आला कमान की तरफ से, न सिर्फ तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवार को, बल्कि पार्टी के जिलाध्यक्षों को, जिलों के महासचिवों को। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।